सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कल जो निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है उसमें कैसा निफ्टी मूव करेगा, क्या-क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और हम देखेंगे निफ्टी बेसिकली क्या अभी ये बहुत वीक दिख रहा है मुझे निफ्टी, बिकॉज़ ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है बहुत ही वीक है। बेसिकली निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के पास खड़ा हुआ है। अब देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज है, तो 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही निफ्टी ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा कैंडल बना, उसके बाद फिर 2-2 इनसाइड कैंडल बना, 2-2 बेसिकली पॉज़ कैंडल बना। तो हो सकता है ये बेसिकली मुझे लग रहा है कंप्लीटली बेयर के ग्रिप में जा रहा है ये निफ्टी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, निफ्टी पहले यहाँ पे फॉल दिया, ठीक है? एक बड़ा-सा यहाँ पे फॉल दिया, उसके बाद थोड़ा पुल बैक किया, फिर ये नीचे आ गया। तो अगर इस लो को ब्रेक करता है, ये जो लो है, इस लो को ब्रेक ब्रेक करता है तो हमको और फर्दर एक नया काइंड ऑफ एक फॉल मिल सकता है हमको, ठीक है? क्या होता है मार्केट कैसे जाता है, मार्केट पहले नीचे जाता है, उसके बाद थोड़ा-सा पुल बैक देता है, फिर वापस इस लो को ब्रेक करता है तो और नीचे आता है। फिर ये थोड़ा-सा पुल बैक देता है, फिर इस लो को ब्रेक करता है और नीचे जाता है। ऐसे-ऐसे मार्केट लोअर टॉप्स, लोअर बॉटम बना के नीचे जाता है, ठीक है? तो अभी मार्केट क्या लग रहा है बेसिकली मार्केट नीचे गिरा, थोड़ा-सा पुल बैक दिया। फिर वापस ये इस लो को रिटेस्ट करके अगर इसको ब्रेक करता है तो फर्दर ये काफ़ी नीचे जा सकता है। तो अभी निफ्टी जो है बेसिकली कंप्लीटली मुझे बेयरिश लग रहा है। तो कल जो एक्सपायरी होने वाला है, हो सके नीचे का जो मूवमेंट है, जो नीचे जो फॉल मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है अगर कल। कल अगर निफ्टी में सपोज़ फर्दर फॉल आता है, बिकॉज़ दिख रहा है कि कल फॉल आ सकता है। फॉल क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो ये जो बड़ा कैंडल बना है, ये जो एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद 2-2 एक पॉज़ कैंडल बना है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल। तो ये बेसिकली इनसाइड कैंडल बनता है, तो ये बेसिकली क्या होता है, जब ये ब्रेकआउट देता है, या तो ऊपर ब्रेकआउट देगा या तो नीचे ब्रेकआउट देगा, ठीक है? ये जो 2 कैंडल बना है, ये या तो ऊपर ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है, या फिर ये अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो फर्दर ये फॉल आ सकता है। तो कल एक ट्रेंड तो मिल सकता है, ठीक है? कल एक ट्रेंड मिल सकता है, और चूँकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो नीचे का मूव थोड़ा-सा अच्छा रह सकता है, नीचे का मूव थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, और इसमें मैं कल ट्रेड करूँगा, पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं इसमें। अच्छा खासा कल एक हो सकता है एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाए, ठीक है? तो अभी तो दिख रहा है कि निफ्टी जो है काफ़ी एक बेयरिश फेज में दिख रहा है, और इनसाइड कैंडल बना है और 200 डे मूविंग एवरेज का पास है। अगर निफ्टी को अगर यहाँ से सपोज़ निफ्टी को अगर नीचे नहीं गिरना है, ठीक है? अगर निफ्टी को अगर नीचे नहीं गिरना है, तो 200 जो मूविंग एवरेज है, ये जो है, ये बेसिकली काइंड ऑफ एक बिग सपोर्ट काम कर सकता है, ठीक है? तो कल अगर सपोज़ यहाँ से कल एक बड़ा कैंडल बन जाता है, ठीक है? कल एक बड़ा कैंडल बनता है यहाँ से, तो फिर मुझे लगता है कि ये और फर्दर नीचे नहीं जा सकता है। और अगर ये 200 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जा जाता है, तो ये काफ़ी थोड़ा-सा वीक होगा निफ्टी के लिए, ठीक है? बिकॉज़ 200 मूविंग एवरेज जो होता है वो काफ़ी बेस्ट सपोर्ट होता है निफ्टी के लिए। तो अगर मान लो कि कल ये इस जो लेवल है, ये जो 200 मूविंग एवरेज इसको तोड़ के नीचे चला जाता है, तो फर्दर हमको एक डाउनसाइड और मिलेगा। अगर ये सपोज़ यहाँ पे एक बड़ा बिग सपोज़ ग्रीन कैंडल बना देता है, तो हो तो हमको फिर बिग ग्रीन कैंडल बना देता है। उसके बाद अगर फर्दर ये हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स बना के ऊपर जाता है, तो समझिए कि निफ्टी जो है यहाँ पे नीचे गिरा, वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है निफ्टी, ठीक है? तो कल देखते हैं हम क्या ये फर्दर डाउन ट्रेंड देता है और 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ देता है, या फिर एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल को बनाता है, ठीक है? तो कल हम देखते हैं, ब्रेकआउट के लिए कल खेलते हैं कि ब्रेकआउट कैसे करता है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये जो इनसाइड कैंडल बना है, इसको या तो ऊपर ब्रेक कर सकता है या तो इसके नीचे ब्रेक कर सकता है। तो हो सकता है एक यहाँ पे ट्रेंड मिल जाए, ठीक है? मुझे लगता है कि अगर नीचे ये गया, नीचे ब्रेकडाउन दिया, तो काफ़ी बड़ा थोड़ा-सा मुझे फॉल दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का फॉल फिर भी आ सकता है। और अगर सपोज़ ये जो 200 डे मूविंग एवरेज मेजर सपोर्ट के पास है, तो अगर यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बनता है, तो हो सकता है बेसिकली बॉटम लगभग बन चुका है, ठीक है? तो कल देखते हैं कल क्या होता है, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।